हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे ये मिनी कॉइन पर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का यार्न ले लिया है, क्रोशे 2.5 mm का, और एक सीज़र और नीडल और 1 बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए बहुत ही इजी है। इस तरह से फिंगर पे थ्रेड लपेटना है आपको और बीच में से क्रोशेट से एक हुक निकाल लेना है। ये 1 चेन बना के ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। तो मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। ये हमारे 3 हो गए हैं, 4 5 और 6 हो गए। अब हम धीरे से ये वाला थ्रेड जो है वो खींच लेंगे। इसको पुल करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जहाँ से हमने चेन बनाई थी उसमें से ये स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेंगे। ये हमारा बन गया मैजिक रिंग। तो अब हम इसको मार्क करने के लिए मैंने ये थ्रेड लगाया है। इसकी हुक्स भी मिलती हैं। मैंने थ्रेड रखा है ताकि हमें याद रहे हमने कहाँ से राउंड शुरू किया था। तो राउंड 1 में हमें क्या करना है, हर एक स्टिच में से हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले जैसे हमने 6 बनाए थे तो अभी हमारे 12 बन जाएंगे। हर एक स्टिच में से 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो एंड में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। ये देखिए, ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम ये मार्क को ऊपर कर लेंगे। अब सेकेंड राउंड के लिए हमें फर्स्ट वाले स्टिच में से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, यानी एक में से सिंगल क्रोशिया एक बार बुनना है और दूसरे वाले स्टिच में से 2 बार बुनना है। टोटल हमारे पास 6 इंक्रीज होंगे और 18 बन जाएंगे। ठीक है। तो जब भी हमें राउंड ये कंप्लीट होता है तो हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना होता है। अब हमारा राउंड 3 स्टार्ट होगा। इसमें हमें पहले सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में से 2 बार सिंगल क्रोशिया, यानी 1 1 2 1 1 2 इस तरह से इंक्रीज करने हैं। थर्ड वाले स्टिच में जाके हमें 2 इंक्रीज कर लेने हैं और पूरे राउंड में हमारे पास 6 इंक्रीज हो जाएंगे फिर से और टोटल 24 बन जाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमें टोटल 4 राउंड्स बनाने हैं। 30 हमारे पास चेन्स बनेंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच से हमने फिर से इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 4th वाला राउंड स्टार्ट होगा। इसके लिए हमें 1 1 1 फिर 2, यानी पहले सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर 4th वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनना है। ये हमने 4th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पूरी दे रही हूँ, ये नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने ये 2 छोटे ये सर्कल हमने बना लेने, 2 पार्ट्स बना लेने हैं। अब हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे 1 चेन बना के। तो ये एक बन गया है और मैंने इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी पहले से बना के रखा हुआ है इसका। तो अब इन दोनों पार्ट्स को हम अटैच करना है। हमें किस तरह से अटैच करना है इसको ध्यान से देखना आपने। स्लिप नॉट से हमें शुरू करना है और 12 चेन बनानी है एक पार्ट में। ये 12 चेन बनाएंगे हम। 12 चेन बनाने के बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे। जो फिनिशिंग वाली साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखनी है क्योंकि ये बाहर आएगी। तो ये दूसरे वाले पार्ट को रख के
इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें से इसको अटैच करना है और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना है। ये देखिए, ये बीच में इतना गैप आ रहा है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है इनको आप कट कर लो बीच में से। फिर से 1 चेन बुननी है और फिर हमें बैक साइड पे आना है, फिर से टर्न कर लेना है इसको 1 चेन बनाने के बाद। और 1 2 और 3 वाले 2 हमने स्किप कर देने हैं और थर्ड वाली चेन के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 हमें स्किप करने हैं। फिर हमें हर एक चेन में से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग में जो 2 हैं वो हमें स्किप करने हैं और कहीं पे कुछ स्किप नहीं करना है। ये हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नाइन ऐसे बनाने हैं और जो 10 वाला होगा वो जहाँ से हमने पहले चेन में से निकाला था उसके नेक्स्ट वाली चेन में से जोड़ के स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 1 चेन, फिर से 1 2 और थर्ड में से थर्ड वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है। जहाँ जब भी हम स्टार्ट करेंगे हमने 2 स्किप करके थर्ड वाली चेन के नीचे वाले पार्ट में से सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो इस तरह से हमें बनाते जाना है। जब भी आप टर्न करोगे हमें 9 टाइम्स क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बुनना है और 10th वाला हमें जाके सर्कल जो हमने बड़े बड़े बनाए हुए हैं उसमें से स्लिप स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमने बुनते जाना है इसको जब तक हमारे पास 5 चेन्स रह जाएंगी, तब तक हमने इसको बुनते जाना है। सेम प्रोसीजर हमने करते जाना है, इसको फॉलो। ये देखिए, ये 9 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बुनना है और 10th वाला जो है वो हमें इसके दूसरे वाले सर्कल के ये वाले पार्ट में से स्लिप स्टिच कर लेना है। हर एक लाइन में हमें ऐसे ही करना है। फिर से 1 चेन, फिर से 2 स्किप करने हैं, 1 2 स्किप करके थर्ड के ये 1 और ये 2 और ये थर्ड के नीचे वाले पार्ट में से फिर से निकालना है, फिर से सिंगल क्रोशिया। ये आपको हर बार ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। जब हमारी 5 चेन्स रह जाएंगी तब तक हमने बनाते रहना है, तब हमने इसको स्टॉप कर देना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 चेन्स हो गई हैं, रह गई हैं, तो अब फिर हमने स्टॉप कर देना है। अगर 6 हों तो आप इसको एक चेन और भी बना सकते हो। तो हमारी अब 5 रह गई हैं, दोनों साइड पे सेम ही रहेगा। तो एक साइड पे थोड़ी एक ज़्यादा लग रही थी, तो मैं एक बार फिर से इसको चेन बना लूँगी, क्योंकि जिस साइड से हमने स्टार्ट किया था वो तो हमारी पहले कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी साइड पे एक कम रह जाएगा, तो इसलिए मैंने एक और चेन बना के कंप्लीट कर लिया है और फिर मैंने मार्क को निकाल दिया है। अब हम जो थ्रेड है इसको काट लेंगे और ये हमारा मिनी कॉइन पर्स का जो
एक पार्ट तैयार हो गया। अब हम इसका फ्लिप बनाएंगे, जिससे कि इसको हम बंद करेंगे बटन लगा के। वो बनाने के लिए हमने स्लिप नॉट से स्टार्ट किया है और 12 चेन बना ली है इसकी। ये 12 चेन बनाने के बाद 1 स्किप करके सेकंड वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाली चेन में से भी सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हर एक चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और फिर 10 बनाने के बाद जो 11th वाला होगा उसमें से हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बुनना है। 3 टाइम्स बनाना है जो 11th वाला चेन आएगा। और फिर हमने इसके जो नीचे वाला पार्ट है उस साइड से भी हमने एक राउंड कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि इसकी शेप जो है वो थोड़ी राउंड शेप में आए। अभी हम इसके नीचे वाले पार्ट से सिंगल सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इसको टर्न नहीं किया हमने, बल्कि उसको कंटिन्यू रखा है और उसके जहाँ से हमने चेन बनाई थी उसके नीचे वाले पार्ट में से भी एक एक सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। ये देखिए, अब यहाँ तक बनाया है तो अब हमने यहाँ से इसको टर्न करना है। एक साइड इसकी जो है वो एकदम से सीधी रहेगी और एक साइड जो है वो गोलाई में आएगा। फिर से 1 चेन बना के फिर से हर एक स्टिच में से 1 स्टिच निकालना है। पूरे 10 बनाने के बाद 11th वाले स्टिच में से इसको 2 टाइम्स निकालना है। फिर से 2 टाइम्स, और इस राउंड को हमने कंटिन्यू रखना है। दूसरी साइड पे भी जाते जाना है। इसी तरह से 2 बनाने हैं हर एक स्टिच में से। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जितने स्टिचेस आगे आएंगे तो उनमें से हमें 2 टाइम्स निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे राउंड बनाना है इसको। ये देखिए, अब फिर से 10 बनाएंगे सिंगल सिंगल, और जो हमारा प्लेन वाला पार्ट है उस साइड से हमें इसको टर्न करना होता है 1 चेन बनाने के बाद। ये देखिए, एक पार्ट हमारा राउंड आ रहा है और दूसरा वाला हमारा प्लेन है। यहाँ से 1 चेन बनाया, फिर से 10 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 11th वाले में से 2 टाइम निकालना है और हमें 5 चेन्स बनानी है। और इस साइड पे काउंट करके 11th वाले चेन में हमें ये सिंगल क्रोशिया 2 बार बुन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बटन लगाना है, इसलिए हमने 5 की चेन बनाई है। फिर से ये 10 टाइम्स बनाने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसको बंद किया, फिर से 1 चेन बनाया, यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए, ये साइड फ्लैट है हमारी, प्लेन है, और दूसरी साइड हमारी राउंड है। फिर से 10 सिंगल क्रोशिए, और जो 11th वाला होगा उसमें से हमें 2 टाइम्स निकालना है। और उसके आगे वाले में से भी 1 टाइम। फिर जो हमने चेन बनाई थी 5 की, उसमें से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं।
चेन के जो चेन है इसमें से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन में और उसके आगे वाली चेन में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। ये 1 और ये इसी में से एक बार और ये 2 हो गया। अब जो बाकी जो बच गई हैं चेन्स उनमें से एक एक सिंगल क्रोशिया, बाकी 10 ही बच गई हैं, इनमें से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा फ्लिप बन गया है हमारे पर्स का। हेड को थोड़ा छोड़ के फिर कट करेंगे क्योंकि इससे हमें स्टिच करना है इसको। ये देखिए बटन के लिए भी स्पेस है और ये एक साइड से राउंड है। अब हम पर्स के एक साइड पे इसको, चाहे आप किसी भी साइड पे आप करें क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो आप इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने स्टिच करना शुरू कर लिया है। स्टिच इसको बड़ी ही सफाई से करना है आपको। ये मैंने थ्रेड को कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसको बटन लगाएंगे। ये मैंने बटन रखा था, बटन मैं नहीं दिखा रही हूँ लगाना आपको क्योंकि बटन लगाना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे ये बटन लगा के ये देखिए इसको बंद कर लेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं बट मैंने इसको चेन भी लगाना है। तो ये देखिए कितनी कैपेसिटी है इसकी, आप इसमें कुछ भी, कितने कॉइन्स इसमें पड़ सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये देखिए बटन लगाया है इसको। ऐसे भी आप रख सकते हो बट मैंने, अगर बच्चों को देना है तो इसको चेन लगा लें। तो ये मैंने मोतियों की एक चेन बनाई हुई है, तो अब मैं उसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और आप अपने लिए भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।